after harvesting, the next step, that is the last step of agricultural practices, is storage of food grains. ठीक है students, please keep in mind the fresh food grains like wheat obtained by the harvesting of crops contain more moisture than required for their safe storage. उनके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर यानी कि वाटर का अमाउंट होता है. ठीक है, और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनके डिस्ट्रॉय, खराब, स्पॉइल होने का खतरा और जो पेस्ट है उनका अटैक करने का ज्यादा चांसेस होता है. ठीक है, तो हमें फूड ग्रेन्स को क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राई करना पड़ेगा, उस मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा. सो द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर ड्राइड इन द सनशाइन बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर. उसके मॉइस्चर को डिक्रीज करने के लिए. अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखिए जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा तो इट विल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस, मोल्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को वो इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा. इसकी वजह से क्या होगा, इट मेक अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन. यानी कि उसको अपन डायरेक्टली यूज भी नहीं कर पाएंगे, अगर उसमें अगर कीड़े लग गए, फंगस लग गई तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, और जो सीड होगा वो फर्दर जर्मिनेशन भी नहीं शो करेगा. ठीक है, सो फॉर प्रॉपर germination and for proper use they should be dried in sun before storing to reduce moisture in them. ठीक है, उन्हें स्टोर करने से पहले मॉइस्चर को डिक्रीज करना चाहिए और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सन में उन्हें ड्राई करना चाहिए. इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंजाई. ठीक है, वो क्या करेंगे, इससे जो भी इंसेक्ट वगैरह अटैक कर रहे हैं और बैक्टीरिया अटैक कर रहा है उससे प्रिवेंट करेगा. तो जितना भी मॉइस्चर है उसको रिमूव करना पड़ेगा बिफोर स्टोरिंग. अब देखो स्टोर कर रहे हैं तो दो तरीके हैं, एक तो स्मॉल स्केल पे स्टोर करते हैं और एक लार्ज स्केल पे उनको स्टोर करते हैं. ऑन स्मॉल स्केल फार्मर्स स्टोर द ड्राइड फूड ग्रेन्स एट होम इन मेटल बिन्स एंड जूट बैग्स, जिन्हें अपन गनी बैग्स भी कहते हैं. ठीक है, और जो मेटल बिन्स होते हैं उनको मेटल ड्रम्स भी कहते हैं. देखा होगा ना कई बार कि जो हम गेहूं वगैरह या कोई भी सीरियल क्रॉप घर पे लेके आते हैं तो हम उन्हें ड्रम के अंदर, या जो बोरी होती है, गनी बैग्स जो आपकी बोरी होती है जूट की, उसमें स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, और हम घर पे क्या करते हैं, ड्राई नीम लीव्स यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो नीम की वजह से, जो नीम लीव्स होती हैं उनकी वजह से उनके ऊपर इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते हैं. तो ये तो हुआ स्मॉल स्केल पे. ठीक है, जब हम घर पे कर रहे हैं या बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है. पर अगर बड़े लेवल पे है, बहुत लार्ज स्केल पे अगर अपन उनको स्टोर कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग सम कंटेनर्स. फैक्ट्रीज में हम इनको स्टोर करते हैं, जगह पे स्टोर करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं साइलोज और ग्रेनरीज. ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर साइलोज और ग्रेनरीज. सो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज. ठीक है, यहां पे हम इनको स्टोर करते हैं. जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जैसे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ग्रेन खरीदते हैं फार्मर से ऑन लार्ज स्केल एंड स्टोर देम इट इन बिग गोडाउन्स so that it can be supplied throughout the country round the year. ठीक है, तो जहां पे ये स्टोर कर रहे हैं वो जगह क्या कहलाएगी, साइलोज और ग्रेनरीज. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल इज टू फिल देम इन गनी बैग्स, स्टिच द माउथ ऑफ द गनी बैग्स टाइटली एंड कीप दीज गनी बैग्स वन ओवर द अदर इन बिग गोडाउन्स. पेस्टिसाइड सोल्यूशन आर स्प्रेड. ठीक है, हमें उनको अभी भी बचाना है तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड सोल्यूशन का स्प्रे करते हैं, और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि स्मॉल स्केल पे फार्मर्स यूज कर रहे हैं गनी बैग्स, लार्ज स्केल के ऊपर इन्हीं गनी बैग्स को एक के ऊपर एक रख के उनको एक बड़े एरिया में हम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी द पिक्चर. ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ फूड ग्रेन स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन ग्रेनरी. ठीक है, ये यहाँ पे इसका स्टॉक किया हुआ है एंड दीज आर ग्रेन साइलोज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स. इस तरह से हम यहाँ पे बड़े एरिया में इनको स्टोर कर रहे हैं. सो ये बात ध्यान रखना
that the grain silos, जिसका भी अपन ने पिक्चर देखा, are specially designed big and tall cylindrical structures. The grain silos have inbuilt arrangements for the protection of stored food grains from pests like insects and microorganisms. ठीक है? So in this way we completed all the agricultural practices, all the steps of agricultural practices. The first one was preparation of soil, second one was sowing, then हमने जब सीड को उसमें ग्रो कर दिया, सो कर दिया फील्ड के अंदर, देन थर्ड हमने क्या था, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हमने क्या, इरिगेशन. ठीक है, इरिगेशन के बाद हमने क्या किया, वीडिंग करी, सारे के सारे जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कराया. वीडिंग के बाद हमने करा नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में हमने नेक्स्ट करा स्टोरेज. सो दीज आर द 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एनिमल हस्बेंड्री. भाई जैसे हम प्लांट्स को रियर करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, नर्सरी में ग्रो करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी एक जगह पे पाला जाता है, रियर किया जाता है, उनकी हेल्थ का टेक केयर किया जाता है, जिससे फर्दर वो यूज हम उनको कर सकें. ठीक है, बहुत सारी जगह पे एनिमल्स भी यूज होते हैं. सो इसे ढंग से समझना डेफिनेशन को. द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. यहाँ पे हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं. इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. यानी कि एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को देख रहे हैं और उनकी ब्रीडिंग हो रही है, किसकी, डोमेस्टिक एनिमल्स की. सो दैट प्रोसेस और दैट ब्रांच इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. अब देखिए ये बात ढंग से समझना, दैट मोस्ट ऑफ द फूड obtained from animals also contains a good amount of fat, but it contains very little amount of carbohydrates. ठीक है, एनिमल से जो भी फूड हमें मिलता है उनमें प्रोटीन्स बहुत हाई अमाउंट में होता है, और एनिमल फूड प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड्स, राइट. So the food obtained from animals is more expensive than the obtained from plant sources, right? So the animals which provide us food are mainly of two types. The first one is milk yielding animals, जिन्हें अपन मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं. ये नाम ध्यान रखिए, वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें अपन मिल्च एनिमल्स बोलते हैं. एंड सेकेंड वन इज मिल्क एंड एग यील्डिंग, यानी कि जो हमें मिल्क और एग, दिस इज मीट नॉट मिल्क. सो मीट एंड एग यील्डिंग इज द सेकेंड वन. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या हुआ, मिल्च एनिमल्स हुआ, सेकेंड वन क्या हुआ, मीट एंड एग यील्डिंग. अब मिल्च एनिमल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, काउ, बफेलो, गोट. ठीक है, इनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बटर, घी, कर्ड एंड चीज. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स. एग्जांपल्स आर गोट, शीप, फिश एंड पोल्ट्री. अब पोल्ट्री का एग्जाम्पल क्या क्या है, चिकन, हैन एंड डक. अब वी शुड नो कि इनके अलावा हमें जो एक और प्रोडक्ट है जो एनिमल से मिलता है वो है हनी. और हनी हमें किससे मिलता है, हनी बी से मिलता है, राइट. नाउ समथिंग हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं अबाउट द फिश. सो फिश आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स. ठीक है, फिश के अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट के अंदर मिलता है. हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है फिश. और ये मेनली जो कोस्टल एरियाज में जो पीपल रहते हैं उनका मेन फूड होता है, राइट. फिश और कॉड लिवर ऑयल और फिश लिवर ऑयल इज वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इन सब के अंदर गोट, शीप एंड फिश हमें मीट देते हैं. पोल्ट्री जो है वो हमें मीट और एग दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है. और हनी इज अनदर न्यूट्रिशियस फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एंड वी नो दैट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज और हनी बीज. ठीक है, इस सो हमने एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ा, दैट
इसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो ब्रांच है एग्रीकल्चर का। अब जो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए, फॉर द वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेज, वो क्या क्या है? प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीजेस एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि जैसे हम एग्रीकल्चर क्रॉप के को ग्रो करते समय इतनी सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, सो वी शुड कीप इन माइंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट एनिमल हस्बेंड्री के समय जो भी हमें एनिमल्स को हम जो रियर कर रहे हैं वो एकदम हेल्दी हो, ठीक है, कोई भी डिजीज आगे स्प्रेड ना हो, राइट। सो मिल्क गिविंग एनिमल्स लाइक मिल्क एनिमल्स और मिल्क कैटल लाइक cows and buffaloes are reared on small scale in rural homes. On a large scale they are reared in big dairy farms. ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री में हमने किस किस के बारे में पढ़ा? मिल्क एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने हनी के बारे में पढ़ा, फिश के बारे में, और एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन और हमें क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, और फिश एज अ फूड क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वे we complete the chapter that is crop production and management. I think आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Please go through all the videos of this chapter. वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, and see 2 or 3 times so that जितने भी डाउट्स हैं आपको वो क्लियर हो जाएं। Thank you so much.